नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हैं नजफगढ़ जिला कार्यालय द्वारका सेक्टर 17 में और यहाँ पर मौका है केंद्रीय बजट प्रसारण कार्यक्रम का, जिसमें यहाँ पर बजट सुनने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। आइए अब आपको लेके चलते हैं इस कार्यक्रम में। सर, क्या कहेंगे बजट को लेकर के? विकसित भारत ये जो सपना है वो साकार करने की तरफ ये बजट की रूपरेखा तैयार की जा रही है। और स्वाभाविक तौर पर जब देश के विकास की योजनाओं को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो किस प्रकार से देश की संपूर्ण चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करें, उसके साथ साथ में आपने ये अनुभव किया होगा कि जैसे शहरी इकाई हैं उनको और विकसित करने का काम है, और लघु उद्योग के जो हम स्वदेशी के आधार के ऊपर जो चीज़ों को पैदा करना चाहते हैं, इस दिशा में ये बजट जो है ना बहुत हमारे मार्गदर्शन करने वाला है। हर दृष्टि से नए शहरों को बसाना हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के विकास की योजनाओं को लेकर जाना हो, उसके साथ साथ में खेलों के माध्यम से उस चीज़ को आगे बढ़ाना हो, ये और जो हमारा आने वाला जो समय है वो स्वदेशी के आधार के ऊपर निर्मित करने वाली जो चीज़ें हैं, वो बिजली का इसका जितने भी इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाने का जो काम है, इस बजट के माध्यम से हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को आगे लेकर चलने का जो संकल्प है वो इस समय के बजट के आधार के लिए रास्ता चल रहा है। और मुझे आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो बजट है इसका हर क्षेत्र में एक विकास की योजनाओं में बहुत बड़ा योगदान होगा। और जो सपना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 2047 तक विकसित भारत की योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और दुनिया इस बात को स्वीकार करेगी। बहुत धन्यवाद जी। क्या कहेंगे आज बजट को लेकर? देखिए, खुशी की लहर है। बहुत ही अच्छा बजट आदरणीय सीतारमण जी ने पढ़ा। 9वां बजट था। एक महिला, हमारी बहुत ही शक्तिशाली महिला जो हमेशा से 9वां बजट आज उन्होंने पढ़ा। हमें बहुत ही खुशी का एहसास होता है सब महिलाओं को, उनको देखकर। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बढ़ते हुए कदम विकसित भारत की तरफ, उसकी भी चर्चा हुई उस बजट में। आपने देखा चमड़े के जूते की भी चर्चा हुई। ज़रूरत के हिसाब से जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, विमान के ऊपर चर्चा हुई, उस पर छूट मिली। जो विमान के पार्ट्स हैं उनके ऊपर चर्चा हुई कि उनकी चीज़ें सस्ती की जाएंगी। और दिव्यांगजनों पे बात हुई, महिलाओं के लिए बात हुई, जो हमारी गर्ल्स हॉस्टल्स हैं उनको हर ज़िले में बढ़ाने की बात की, उनकी सुरक्षा की बात हुई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट में दी हैं। सीतारमण जी ने उसको पढ़ा और हमारे अध्यक्ष जो वहाँ बैठे हुए थे ओम बिरला जी, उनके नेतृत्व में इस बजट को पढ़ा गया। बहुत ही खुशी की लहर और बहुत ही अच्छा बजट। हेल्थ से रिलेटेड भी चर्चा हुई। हेल्थ शुगर्स के लिए भी उन्होंने बोला। बहुत सारी दवाइयाँ जिनको सस्ता किया, बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम आने वाली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप टैक्स चोरी करते हैं तो उस के ऊपर सज़ा का प्रावधान था, लेकिन उसमें भी छूट दी। उन्होंने कहा कि उसको सज़ा ना देकर उसको टैक्स के रूप में आप पेनल्टी के रूप में आप पे करेंगे, लेकिन ईमानदारी से आप अपना टैक्स पे करें, ऐसा उन्होंने कहा। धन्यवाद। बड़ा उत्साहजनक बजट चल रहा है और अभी बजट प्रस्तुत किया ही जा रहा है। और जो चीज़ें निकल के आ रही, कैंसर की दवाएं सस्ती हो रही हैं, शुगर की दवाएं सस्ती हो रही हैं, एक बड़ा परिवर्तन है। उसके बाद आप देखेंगे कि बहनों को उत्साहित करने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए लखपति दीदी योजना के माध्यम से अलग अलग योजनाएं लाई जा रही हैं ताकि उनकी आय किस प्रकार से बढ़े। हर ज़िले में महिलाओं के लिए, बहनों के लिए हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है बजट पूरी तरह विकास की ओर है। और 3 कर्तव्यों की बात निर्मला सीतारमण जी ने कही है इस बजट में कि 3 कर्तव्यों पर हम फोकस रखते हुए करेंगे। अलग अलग मेजर सिटीज़ को जोड़ने के लिए कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। आपके जितने भी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो अपने कोस्टल एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए टर्टल हब या और अन्य सुविधाएं जो देनी है, जो टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी, उसको बढ़ावा देने के लिए इस बजट में बात की गई है। तो बहुत मुझे लगता है नपातुला बहुत शानदार बजट है जो देश को विकास की ओर भी ले जाएगा और देश के सामान्य जन की ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए बजट बनाया गया है। ये बजट आम बजट है, आम लोगों के लिए वित्त मंत्री
सीतारमण जी ने ये आम लोगों के लिए आम बजट पेश किया है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, टैक्स में जो पहले पेनल्टी थी, सज़ा होती थी, उसको माफ़ कर दिया गया है। कोई सज़ा नहीं होगी, सिर्फ उसको पेनल्टी लगा के और उसका टैक्स भर सकता है वो अपना। पहले क्या था कि सज़ा का प्रावधान था, वो भी सज़ा का प्रावधान भी बंद कर दिया, बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दिया। और किसानों के लिए देख रहे हैं आप, इसमें किसानों का बहुत सारा, इसमें जैसे फसल को लेकर, कई फसलों को लेकर वित्त मंत्री ने इस पर अपना भाषण दिया है कि भाई फसलों पे बहुत अच्छा होगा, उसको अच्छा रेट मिलेंगे। महिलाओं को लेकर, उनके रोज़गार को लेकर, महिलाओं के वे छोटा छोटा अपना काम शुरू कर सकते हैं घर से ही। इसको लेकर वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की हैं इसी को लेकर। ये बजट एक ऐतिहासिक बजट है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको साकार करने वाला ये बजट है। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पिछले कई बजट पेश करते हुए इस बार का जो बजट पेश किए हैं वो एक ऐतिहासिक बजट है, जिससे देश समृद्धशाली होगा, देश आत्मनिर्भर होगा, देश विश्व गुरु बनेगा। उस पथ पे हमारे ये बजट अग्रसर हो करके और ये भविष्य को निर्माण करने का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये बजट पेश किया हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। हम सभी देशवासी उनको कोट कोट बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि हमारे देश के बजट इसी तरह से पेश करते रहे और हमारे देश को विश्व गुरु बनाए।